उसके लिए मुझे कुछ भी सहन करना पड़े। समाना पड़े। अब अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना ही है। बाबा ने हमें ड्रामा का राज समझाया है। इस समय जैसा पार्ट हम बजाएंगे वो कल्प कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा। इस समय की जीत मेरी सदा सदा के लिए जीत हो जाएगी। ऐसा न हो हमारी जरा सी गफलत से कल्प कल्प के लिए बहुत घाटा पड़ जाए। जब भी अलबेलापन आए तुरंत ये स्मृति हो, अगर मैंने अब पुरुषार्थ नहीं किया तो अंतिम समय बहुत पछताना पड़ेगा। लास्ट समय के लिए ईश्वरीय महावाक्य हैं। गफलत करने वाले जार जार रोएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी करने का समय है। आओ दृढ़ संकल्प द्वारा कल्प कल्प के लिए अपना भाग्य जगा लें। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को
कर सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। जी जी, ओम शांति। जय बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए जो मुझे पॉइंट्स दी है वो बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल है। बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण करके सुदर्शन चक्रधारी बनो। तो ज्ञान इसी का नाम है। ज्ञान कहते हैं कि सृष्टि चक्र की नॉलेज हो और सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बता दी बीच में कि विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में चले जाओ। विज्ञान का मतलब यही है कि तुम शांति को धारण करो और अशांति से दूर होते चले जाओ। दिन भर यही अभ्यास करो। फिर बाबा ने एक बात और बताई है कि जो 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहोगे, चाहे जहां मर्जी चले जाओ, देश में विदेश में, पढ़ाई करते रहोगे और करनी भी है। जब 7 दिन का कोर्स मिल गया, समझ मिल गई, बाबा कहते हैं फिर कोई चीज की तुम्हें पढ़ाई की कमी नहीं होगी। कहीं पर भी तुम्हें ये नहीं होगा कि हम पढ़े नहीं और अफसोस नहीं लगे, हर जगह मिलेगा। अभी अभी जो ये योग करवा रही थी बहन, उन्होंने कहा है कि अगर अंतिम समय में पुरुषार्थ नहीं करोगे तो अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा भी यही कह रहे हैं, कहते हैं पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए अंत समय को रोना ना पड़े, यही अभी बहन योग में करवा रही थी, अंत समय रोना ना पड़े, इसके लिए अपना पुरुषार्थ तेज कर लो। ओम शांति। आगे वरदान जो दिया बाबा ने बहुत सुंदर। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। मान शान का कच्चा फल नहीं खाना, सेवा करनी है। बाबा कहते हैं आगे, फिर बाबा ने डिटेल में बताया कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो रॉयल रूप की इच्छा होती है उसका स्वरूप बहुत अच्छा है, मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उसका नाम तो अल्पकाल के लिए हो जाता है। जो थोड़े समय के लिए खुश हो गए, नाम मान शान मिल गया, और ऊंचे पद से तो फिर पीछे हो जाएंगे अगर नाम मान।
फिर बाबा ने कहा कच्चा फल खा लिया तो इसीलिए तो उच्च पद नहीं मिलेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, कि जो मैं सेवा करूं उसके लिए मुझे मान शान मिले। काफी इच्छा रहती है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन मान नहीं है ये तो अभिमान है। और जहाँ पे अभिमान होता है वहां खुशी नहीं रह सकती है। इसलिए अभिमान मुक्त बनकर सदा प्रसन्नता का अनुभव करना है। ओम शांति। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया, स्लोगन बहुत प्यारा है। परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो लहर, दुख की लहर कभी नहीं आएगी। इसलिए परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलते रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बीच परिवार। शांति, बहुत सुंदर। आज की मुरली से, साकार मुरली से सोमान लिया। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। और नशे की पॉइंट थी गॉडली स्पिरिचुअल त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं। और स्मृति का पॉइंट लिया, हम बाप के समान नहीं बन सकते, पर बाप अपने समान ज्ञान का सागर, प्यार का सागर बनाते हैं और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सेवा की पॉइंट ली, इस त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को दाखिल करवाना चाहिए। यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है, करेक्टर्स भी सुधरते हैं और अपने मित्र संबंधियों को भी समझाना है कि यहाँ आकर अपने करेक्टर सुधारो। योग की पॉइंट ली, बाबा को याद किया और सुदर्शन चक्र फिराया। धारणा की पॉइंट थी सॉरी, तमो प्रधान से सतो प्रधान पवित्र बनना है। हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु शिव बाबा है। यह बात सबको सुनानी है और अल्फ बे की पढ़ाई सबको पढ़ानी है। और चेकिंग की पॉइंट दी थी कि मान शान की इच्छा तो नहीं है अभी भी मन में, ये अपनी चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। आपकी साकार मुरली से जो सम्मान रखा था कि मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हूँ, योग अभ्यास किया कि बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई, मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। धारणा, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। ये बात सबको सुननी है। सेवा, हम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है, माताएं माताओं को और पुरुष पुरुषों को समझाएं कि देखो ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। चिंतन का पॉइंट था, बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना, ऐसे बाप को जरूर याद करना। श्रेष्ठ स्मृति रही कि परमात्म प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। चेकिंग, वॉइसलेस बनना है, इस पर अटेंशन रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मान सान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित्त रहने वाली आत्मा हूँ। धारणा, सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर सवदर्शन चक्रधारी बनना है। आवाज से परे शांति धाम में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ाई करनी है। अभ्यास, नाम के पीछे सेवा नहीं करनी है। अभिमान मुक्तपन, सदा प्रसन्नता का अनुभव करना है। समर्पण, अक्षर ही 2 हैं, मन मनाभव। बाबा और वर्षा को याद कर सारा चक्र बुद्धि में रखना है। इसके लिए टाइम निकाल औरों का भी कल्याण करना है। सेवा, हमारा बाबा सुप्रीम बाबा है, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। उनको बताना है कि परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। चिंतन, बाबा हमें ज्ञान रतन देने अर्थात मुरली सुनाने आते हैं, इसलिए मुरली मिस नहीं करनी है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद भी मिस हो जाएगा। अगर मुरली से प्यार नहीं तो बाबा कहते हैं बाबा से भी प्यार नहीं।
चेकिंग। मुझ आत्मा में किसी तरह का कोई अभिमान तो नहीं, चेक करना है। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं प्रसन्न चित्त रहने वाली अभिमान मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाप हमें प्यार करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, ऐसे बाप को जरूर याद करना है, अलफ और बे याद करना है, चक्र फिराना है, मन मना भो बाबा को और वर्षे को याद करना है। बाबा को याद करने से बाप गारंटी देते हैं हमारी सोल 100% पवित्र सोना बन जाएगी। सेवा। हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। यह बात सबको सुनानी है, अलफ और बे की पढ़ाई भी पढ़ानी है। धारणा। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। स्मृति। जहाँ अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त रहने की स्मृति रखनी है। चिंतन। परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलने का चिंतन करना है। चेकिंग। क्या मैं कभी मुरली तो मिस नहीं करती? बाप की याद से करेक्टर सुधार रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैं सम्मान रक्षा में संपूर्ण निर्विकारी अपना हूँ और याद के लिए बाबा की प्यार के झूले में झूलना है। और तीसरा, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। और चौथा, बाबा को सबको समझाना है शिव बाबा हमारा बाप, टीचर और सदगुरु है, ये समझ के समझाना है। और पांचवा, मन हमेशा स्मृति में रखा कि मुरली से प्यार नहीं तो बाप से भी प्यार नहीं। और छठा, चिंतन किया कि जो ब्रह्मा तन में कैसे शिव बाबा आके हमको पढ़ा रहा है, नई दुनिया स्थापन कर रहा है। और सातवां पॉइंट, चेकिंग के लिए कि मैं कितना निर्विकारीपन मेरा इमर्ज रहा, कितना दिन भर में परसेंटेज में बताना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? नहीं तो व्यक्त मुरली शुरू कर रहे हैं। बाबा को याद करते हैं फिर मुरली शुरू करें। ओम शांति। 20 फरवरी 1987 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। बहुत ही गहरी मुरली है और बाबा ने इसमें 3 ये जो हमारे गुण हैं इसके ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। बाबा जो है हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देखते हुए विश्व स्नेही बाप दादा बोले, आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई बाबा विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। यह 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को बाबा देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर और दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तो बाबा कह रहे हैं तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्याभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही याद। याद के बारे में बाबा बता रहे हैं कि कैसे है।
सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। मतलब डायरेक्ट बाबा से ही संबंध है या किसी निमित्त आत्मा के द्वारा संबंध जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट बाप का सहारा है वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। बाबा कह रहे एक होती है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष पाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते हैं, कभी सहज कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर बाबा कह रहे हैं सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सारा फाउंडेशन ही पवित्रता का है हमारा। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। अब निराकारी स्थिति बनाने के लिए फॉलो जो है ब्रह्मा बाप को करना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज जो शिव बाबा है उसे नहीं भूलना है। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, माया आ जाएगी। इसीलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूलो, इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार होना, बाबा कह रहे हैं। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती, इसीलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है ना, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा, तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। इतनी गहराई से बाबा सब समझा रहे हैं। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया, और दूसरा नंबर बाप का हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 1 और 2 2, दूसरा पद मिलेगा ना, नंबर 1 नहीं मिलेगा। बाबा कह रहे हैं सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। यह बहुत गूढ़ बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाए। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म भी
प्रवृत्ति में परिवार में ही रहना है ना, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वो तो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। बाबा कह रहे हैं संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है और निजी संस्कार। जीवन में अब बाबा कह रहे हैं दो चीजें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। इसीलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसीलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा दिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। बाबा कह रहे हैं फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर अब बाबा बता रहे हैं सच्चे सेवाधारी। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा तो ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं विघ्न आना यह भी ड्रामा की नोट है, आना ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव कर, सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थात निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाला मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वह एक्सरसाइज कराते हैं, और एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको यह समझ नहीं होती है वो चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर दिया, लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भले विघ्न का है, आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त नहीं बनते, वही बनते हैं। इसीलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। बाबा कह रहे हैं जो हमारे विघ्न हमारे लिए डाल रहे हैं, वो भी उनको अपना शुभ चिंतक ही समझो, क्योंकि वो अचल बनाने के लिए आए हैं, विघ्नों को हमें पार कराने के निमित्त बने हैं। ऐसे शेष लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है।
कोई भी सेवा कार्य का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता की बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती, क्योंकि मन में पहले से ही उस आत्मा के लिए अगर कुछ बात है और उसकी सेवा करेंगे तो वो तीर नहीं लगेगा। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कि बीती बात को संकल्प भी करना, वर्णन करना तो बाबा कह रहे हैं संकल्प भी सृष्टि बना देता है, तो वर्णन करना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इतनी गहराई से कभी किसी ने ये बात नहीं समझाई थी। बाबा कितनी गहराई से बता रहे हैं कि हमारे ही कमजोर संकल्पों से वो बात बन जाती है। इसीलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशंस को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशंस को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशंस को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। शर्त बताई बापा ने कि संकल्प पावरफुल होना चाहिए। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। यह 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। सेवा के विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन यह तो होना ही, लेकिन बातें आते भी भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं जो है सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक रस स्थिति वाले रहे। कभी भी अनेकता में मूंछो नहीं। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए हैं, इसका माने इसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते और याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसीलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलता पूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए और सफल भी हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल भी दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, यह है नहीं। चाहे छोटे स्थान है और बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की शेष भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया, प्लान बनाया
संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई, सर्व शक्तियों की आहुति से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश और विदेश सफल हुआ। बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा कार्य रहा, ठीक किया व नहीं किया यह क्वेश्चन ही नहीं, सदा ठीक रहा है और सदा ठीक रहेगा। उस टाइम कोई ये प्रोग्राम चला होगा मल्टी मिलियन पीस का, चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, 87 की मुरली है तो गोल्डन जुबली 37 से 50 साल हो गए, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है, पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है पर्दे के अंदर, है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाए। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है तो वो तो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है, बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। सेवा का बीज डाल दिया तो बाबा कह रहे अपने आप ही बढ़ेगा। खुशी में नाच रहे हो ना, वहां तो कहते हो, लेकिन वहां सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, यह चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का अच्छा साधन। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है, और चारों ओर रूहानी रेस होती, रीस नहीं कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसीलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, जो विंग्स बने हुए हैं ना उसकी बाबा बात कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। ऐसा ही होता है ना, हर साल एक थीम दिया जाता है, उसी के हिसाब से चलते हैं। तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग उत्साह आता है, आगे बढ़ने का चांस भी मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया इलाके में उन वर्ग की सेवा कर, देखो कितनी डिटेल में बाबा समझा रहा है कि कैसे सेवा करो। छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उन संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हो उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो, लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिल करके करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुंच सकते तो वहां पर ही संगठन का जो प्रोग्राम होता उससे भी उन्हों को लाभ होता है। तो पहले पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे, लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक है और एक ही वर्ग के। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें दो चार वर्ग भी मिला सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो दो तीन वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा आगे कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों प्रति बाप दादा बोले, सभी ने मेहमानों की स्थूल सूक्ष्म सेवा की और सेवा से अनेक आत्माओं को बाप के स्नेह का अनुभव कराया। इसके लिए बाप दादा बच्चों को गोल्डन मुबारक दे रहे हैं। सभी ने अपनी ड्यूटी का कार्य प्रमाण
बहुत अच्छा सहयोग किया और सभी के सहयोग से कार्य सदा के लिए सफल रहा। तो सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारे बन गए। ऐसे सफलता के सितारों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। आप भी खुश हुए ना? मैंने किया यह खुशी नहीं, लेकिन आत्माओं को परिचय मिला, आत्माओं को संदेश भी मिला, यह खुशी। भटकी हुई आत्माओं को ठिकाने का पता तो पड़ गया ना, तो बहुत अच्छी संगठन रूप में सेवा के निमित्त बने। तो बच्चे भी खुश है और बाप भी खुश है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत भी सदा देखते रहते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी हुई, शक्ति मिली। सेवा करते आत्माओं को स्थूल सूक्ष्म पाप के स्थान का अनुभव कराया। यह पुण्य का काम किया ना, तो स्थूल सेवा भी की और पुण्य भी किया। तो जो पुण्य करता है उसको, जिसका पुण्य करते हैं उसकी आशीर्वाद भी तो मिलती है। तो सभी आत्माओं के दिल से जो खुशी के संकल्प पैदा हुए, वह शुभ संकल्प भी आपकी आशीर्वादें बन गए। तो सेवा किया अर्थात पुण्य किया, और पुण्य का फल सभी की शुभ कामनाओं की आशीर्वाद मिली और भविष्य भी जमा हो गया। तो कितने फायदे हुए। साधारण सेवा भी की होगी, लेकिन कितनी श्रेष्ठ सेवा और उसकी श्रेष्ठ प्रारब्ध रही। तो सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा से बुद्धि बिजी भी रहती है ना, तो बिजी रहने के कारण निर्विघ्न रहते हैं, यह भी मदद मिल जाती है। तो जो हुआ ड्रामा, लेकिन जो हुआ उससे अपना लाभ ले लेना चाहिए। तो जमा भी हुआ और प्रत्यक्ष में भी मिला, डबल हो गया। बाप दादा ने मुबारक तो दे ही दी है। अच्छा, ओम शांति। और गहरी मुरली है, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। पहला क्वेश्चन सुरेश बहन के लिए है। बाप दादा आज किन बच्चों से मिलने आए और कौन सी विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं? ओम शांति। बाबा आज अपने विशेष बच्चों से मिलने आए हैं जिनके मस्तक पर 3 लकीरें चमक रही हैं। बाबा कहते हैं कि जो वर्तमान का रिजल्ट है ना, मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ, 3 बच्चे का जो रिजल्ट वो देख रहा हूँ। और 3 लिखाएं तो विशेषकर बाबा देख ही रहे हैं। बाबा कहते हैं जो सर्व स्नेही हैं आज के विश्व सेवाधारी, बाप अपने सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। स्पेशल बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। वो कौन से स्पेशल बच्चे हैं वो बाबा आगे बताए जा रहे हैं। कहते हैं कि सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे बहुत प्रिय है। जो सेवाधारी बच्चे हैं ना और बाप दादा के समान है, वो बच्चे बाप को बहुत बहुत प्रिय है। और आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर बाबा ने जो चमकती हुई 3 रेखाएं देखी, उसको देखकर बाबा बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा कि किसी का मस्तक तो त्रिमूर्ति तिलक के समान चमक रहा है और किसी का संपूर्ण योगी की लकीर को भी देख रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं किसी का मस्तक के ऊपर कौन सी लकीर चमक रही है, किसी पे कौन सी, और नंबर वार चमक रही है। फिर बाबा ने कहा कि हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। जो विशेष 3 लकीरें देखी बाबा ने, बाबा कहते हैं हर बच्चे का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक के समान चमक रहा है। और ये 3 लकीरें जो निशानी किसकी है वो बाबा आप बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा
हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। भाई क्या रिजल्ट है इन तीन लकीरों का, जो तीन प्रकार की लकीरें हैं, तिलक हैं, उनका रिजल्ट देखा बाबा ने। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, योगी जीवन की लकीर को बाबा बड़े ध्यान से देख रहे हैं। दूसरी बाबा कहते हैं कि पवित्रता की रेखा, और तीसरी कहते हैं सच्चे सेवाधारी की लकीर। एक है संपूर्ण योगी जीवन की, दूसरी है पवित्रता की, तीसरी है सच्ची सेवादारी। इन तीनों रेखाओं में हर बच्चे की जो रिजल्ट देखी बाबा ने, बाबा कहते हैं जो याद की लकीर है ना, वो सबसे ज्यादा चमक रही है। याद तो संपूर्ण करते हैं, बच्चों को सवेरे भी उठ जाते हैं, शाम को भी करते हैं, दिन में भी करते रहते हैं, लेकिन जो चमक है वो नंबरवार है। और किसी की लकीर आदि से अब तक सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। बाबा कहते हैं किसी की रेखा तो इतनी चमक रही है कि बहुत, लेकिन रिजल्ट नंबरवार है। लेकिन बाबा ने कहा कि जो अब तक आदि से लेकर अब तक सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है, और फिर दूसरी बात बताई सदा अटूट रही है, रही है। ओम शांति। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ है तो नेक्स्ट, पर मुझे इसके साथ जुड़ा हाँ जी, हुआ लग रहा है थोड़ा। चलो नहीं, नेक्स्ट ठीक है जी, क्वेश्चन। ओम शांति। ठीक है जी। ओम शांति जी ओम। बहुत सुंदर। प्लीज सभी भाई बहने ना थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि मुरली ना बहुत लंबी है। थोड़ा बी ब्रीफ। और और इसमें नेक्स्ट। डबल आवाज भी आ रही है माइक में ना। अच्छा, वो अब पता नहीं क्यों आ रही है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रोमा बहन के लिए। एक के लगन में मगन रहने वालों की निशानी क्या है? हाँ जी, ओम शांति। जैसे वो तीन रेखाएं के बारे में बताया, तो बाबा ये कह रहे हैं कि किसी के लकीर की रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली, शुरू से लेकर मतलब जब से वो आए हैं, तो अव्यभिचारी किसी के सिर्फ एक बाबा की याद में, उन्हीं की लगन में मगन रहने वाली है। ये कौन सी है? दूसरी जो बाबा ने बताई पवित्र, उसकी याद की। तो बाबा ने कहा कि याद की जो है, जो आदि से अब तक है ना, उनको सदा एक ही लगन में मगन रहने वाली है वो। फिर बाबा दूसरी बाबा बता रहे कि सदा अटूट रही है, कभी नहीं टूटा उनका योग, उनका प्यार बाबा से, हर चीज लगन में मगन है वो। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सब संबंध की लगन सदा से रही है उनकी। बाबा ये तीन निशाने बता रहे हैं। एक तो अव्यभिचारी सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है, दूसरा सदा अटूट रही है, कभी उनका प्यार नहीं टूटता, कभी वो यानी कि बाबा को किनारा कर देते हैं नहीं, तो सदा सीधी लकीर है उनकी अर्थात सीधी लकीर मतलब माने डायरेक्ट बाप से सब संबंध की लगन सदा से ही रही है उनकी, किसी और से संबंध नहीं, सिर्फ बाबा से संबंध डायरेक्ट। तो वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है नहीं, किसी की निमित्त आत्मा के द्वारा संबंध जोड़ने की अनुभवी है, लेकिन डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। एक ही सीधी लकीर वाले हैं, दूसरे बीच जो है थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले हैं। तो यह है याद की लकीर की विशेषताएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। रोमा बहन तो शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन और रूमी बहन के लिए। संपूर्ण पवित्रता की रेखा, इसमें नंबर बार रहने वालों की क्या विशेषता बताइए? ओम शांति। बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता की रेखा की लकीर जो है, बाबा ने कहा इसमें नंबरवार इसलिए है कि बाबा ने कहा कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जैसे उनका ब्राह्मण जीवन जब से स्टार्ट होता है, बाबा कहते हैं वो उसको अपने जीवन को सदा वरदान के रूप में सहज अनुभव करते हैं। ठीक है, उनकी आदि से लेकर अंत तक जो है लकीर भी बिल्कुल सीधी रहती है। तो बाबा ने कहा दूसरे जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना, दूसरे प्रकार के, बाबा कहते हैं वो अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज अनुभव करते हैं और कभी कभी उनको जो है ना वो मेहनत लगती है। तो बाबा ने, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। ओम शांति शांति। तो और फिर बाबा ने बोला कि कभी वो मेहनत अनुभव करते हैं और कभी वो उनको सहज लगता है। और फिर बाबा ने बोला लकीर जो है वो सदा सीधी और चमकती हुई नहीं दिखाई देती। तो हाँ जी, आवाज बंद हो गई, बलविंदर बहन।
भूमि बहन आप बताइए, उनका शायद नेटवर्क का होगा इश्यू। उन्हीं को बोला कि यही संपूर्ण पवित्रता है। ओम शांति। हाँ जी, रूमी बहन है। नहीं है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रेणु बहन के लिए, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, क्यों? ओम शांति। बहुत सुंदर अभी बलविंदर बहन ने जिसे बनाया कि बाबा जो हमको बताता है कि जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं। अशोक भाई ब्राह्मण। आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ओम ओम शांति। पास। हाँ जी, आप आवाज आई है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि जब हम बाबा से हम ब्राह्मण बनते हैं तो बाबा सबसे पहले हमें ब्राह्मण जन्म का जो पहला वरदान देता है पवित्र भव योगी भव का देता है। और जब है इससे कि अगर हमारे मेहनत लगे थे इसका मतलब है कि हमने अपने जो ब्राह्मण जीवन का जो हमें वरदान मिला है हमने इसको जो है स्वीकार नहीं किया या इसको नहीं समझा। क्योंकि बाबा पवित्रता के बारे में ये पूरी बात बता रहे थे कि पवित्रता का जैसे भी उससे पहले बताया था ना कि पवित्रता क्या है। केवल बाप और बाप की याद में रहना। एक तू और एक मैं तेरा बस मेरे ते एक बाप के सिवा कोई और ना सदा बुद्धि में यही रहे। मतलब बाप को कंपेनियन भी और बाप की कंपनी भी अगर ये दोनों चीजें रहेंगी तब संपूर्ण पवित्रता हुई। अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी होगी बाप के साथ साथ अन्य दूसरी आत्माओं को भी अपना कंपेनियन बना लें या उनकी कंपनी में रहने लगे तो ये जो है अमानत में खयानत है। बाबा को ये चीज नहीं पसंद है। भले परिवार में रहो परिवार के प्रति जो है स्नेह रखो उनको एक दूसरे के प्रति जो है स्नेह रखो उन एक दूसरे को सहयोग दो। लेकिन बुद्धि में ये रहे कि किसकी वजह से ये है ये परिवार या जो सहयोग जा रहा है ये किससे उस परमात्मा की वजह से। तो इसमें परिवार के बीच में जो है रहते हुए भी जो है बाबा ही याद रहे क्योंकि परिवार का जो बीज है जो वो केवल हम बाबा को याद रखें। और लेकिन जब हम ऐसी स्थिति को नहीं होते तो इसमें जो है जब कंपेनियन जो है दूसरी आत्माएं आने लगती हैं याद या वो बीच में कंपनी उनको अच्छी लगने लगती है तो इसका मतलब बाबा को किनारा कर दिया। यही चीज ये है कि आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को नहीं भूलो क्योंकि अगर बाप की कंपनी को भूलोगे तो दूसरी आत्माएं याद आ जाएंगी और बाप भूल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि साकार शरीर के जो सहारा जो हमें मिला हुआ है जो सामने जो है संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माएं हमें उनकी आदत पड़ जाएगी और अब एक जो बाप निराकार है वो पीछे याद आएगा अर्थात उसको हम भूल जाएंगे। कल को कोई अगर शरीर छोड़ना पड़ गया तो अंत समय में बाबा याद नहीं आएगा वो शरीरधारी जो है जिनके साथ हमारा संबंध संपर्क है जिनको हम सहयोग दे रहे हैं या ले रहे हैं वो याद आ जाएंगे तो हमारा पूरे जन्म का जो किया हुआ पुरुषार्थ है वो व्यर्थ हो जाएगा। बाबा ने ये तो क्लियर कर दिया है कि तुम्हें जो है उन परिवार में रह के फंसना नहीं है और उनके जो है भले उनसे जो है ना किनारा करना है ना न्यारा बनना है क्योंकि तुम्हें कर्म संन्यास नहीं करना कर्म योगी बनना है। तो उन परिवार में रहते हुए संगठन में रहते हुए केवल स्नेह बनना लेकिन स्नेह के साथ साथ करण करावनहार परमात्मा है ये बुद्धि में जो है रहे एक बाप दूसरा न कोई। इस प्रकार जो है ये हम जो करेंगे तो ये है हमारी सच्ची सच्ची पवित्रता की लकीर। इसको ही धारण करें। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर। रेणु बहन। वो भी नहीं है शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अर्चना बहन और प्रीति बहन के लिए, हमारा ब्राह्मण जन्म जन्म के आधार पर ही जीवन का परिवर्तन है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने मुरली भी एक्सप्लेन की। तो इसके लिए ना बाबा ने बताया कि हमें तो जन्मते ही वरदान मिला पवित्र भव योगी भव। अगर हमें पवित्र बनने में मेहनत लगती है तो इसका मतलब हमने बाबा से वरदान नहीं लिया है। तो हमें याद रखना है कि हमारा जो ब्राह्मण जन्म है ना ये सिर्फ परिवर्तन नहीं लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर परिवर्तन है। क्योंकि जन्म के जो संस्कार होते हैं वो बहुत सहज और स्वतः होते हैं।
कई बार हम कहते भी है ना कि मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार है, तो ब्राह्मण जन्म का संस्कार है योगी भव पवित्र भव, क्योंकि हमें ये बाबा ने वरदान भी दिया और निजी संस्कार भी है। और ये दोनों ही चीजें हमारी दो जीवन में हमारी दो चीजें आवश्यक है, एक तो कंपेनियन, दूसरी कंपनी। तो इसलिए बाबा ने, हाँ, त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें जानकर, हमारी आवश्यकताओं को जानकर कंपेनियन और कंपनी दोनों ही बढ़िया देते हैं बाबा हमें। तो इसलिए हमें जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा के बाबा ने सुहागन बना दिया, और पवित्रता के निज संस्कार के रूप में अनुभव करना तो श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। तो इसका यही है कि हमें ये ब्राह्मण जन्म होते ही हमारा परिवर्तन होता है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। बाबा ने आज, जैसे प्रीति बहन ने बताया, हम ब्राह्मण बने तभी हमने बाबा को पहचाना। तो बाबा को जब पहचाना तो सबसे पहले हमको जो बाबा ने वरदान दिया, योगी भव पवित्र भव, तो हमारा जीवन ही परिवर्तन हो गया। क्योंकि इससे पहले अगर हम कंपेयर करें, जो बाबा कहता है कि कलयुग में तो हमारा शूद्र जन्म था, तो उसमें हमारे संस्कार कैसे कैसे थे, शूद्रपने के संस्कार थे, आसुरी संस्कार थे, है ना। और बाबा से तो हमारा योग लगता नहीं था, हमारा पता ही नहीं था बाबा के बारे में। तो बुद्धि का योग तो मित्र संबंधी और वस्तु व्यक्ति वैभव इसी में दौड़ता था। तो जब बाबा को पहचाना, तो योग, मन बुद्धि को कहाँ लगाना है और क्या प्राप्ति है, ये सब समझ आया। तो जैसे योग करने लगे, तो वैसे वैसे हमारे जो, जैसे हम कहते हैं कि कर्म विनाश होते हैं, संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं उसी से। और पवित्रता का, जो बाबा ने कहा, स्वधर्म हमारा है, तो पवित्रता में टिकना, पवित्रता को अपनाना, धारणा में लाना, तो ये हमारे लिए इजी होता जाता है। एक तो बाबा का प्यार, और ब्राह्मणों की जो कंपनी, और बाबा की जो, सबसे पहले जो इसमें बाबा ने कहा है कि एक बाबा को पहले फर्स्ट नंबर में कंपेनियन बनाना और उसकी कंपनी में रहना। तो बाबा और परिवार, जब हम इनके आ, संग में आते हैं, वो ब्राह्मण बनते तभी आते हैं ना। तो उसके बाद ही तो हमारे जितने भी हैं स्वभाव संस्कार, जन्म जन्म के जो अपवित्रता के संस्कार थे, जन्म जन्म के जो मैंपन के, बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। और नई सतयुगी दुनिया में जाने के जो दैवी गुण है, दिव्य गुण है, उसको अपनाना, ये संस्कार हमारा स्वतः, जो मेरे अनादि आदि संस्कार है, उसको अपनाना सहज और स्वतः हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो होता है वो ब्राह्मण बनने के बाद ही हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज आती हैं। ओम शांति। थैंक यू। शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और मीतू बहन के लिए। सच्चे सेवाधारी के लिए बाबा ने क्या कहा? रमनी भाई नहीं है, मीतू बहन रमनी भाई दोनों नहीं है। कोई और बता सकता है? बताएं। ओम शांति। बाबा ने अच्छा, सच्चे सेवाधारी के लिए कहा, बाबा ने कहा जो सच्चा सेवाधारी वो है जो बिल्कुल निर्विघ्न सेवा करता है, और सेवा करते हुए जो भी विघ्न आते हैं उनको सहज ही पार कर लेता है, उसको बाबा ने बोला सच्चे सेवाधारी। रास्ते में कोई विघ्न आए और उसको बाबा कहते हैं वो हमें अनुभव देता है, उससे हमारी उन्नति होती है। तो विघ्न आना है तो बाबा ने बोला ये तो ड्रामा की नूंद है, तो जितने हमारे कोई विघ्न आते हैं तो समझो हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको बाबा ने बोला कि सच्चे सेवाधारी है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा, इसमें ये भी कहा ना कि वो हमें और अनुभवी बना के जा रहे हैं, कि वो बिल्कुल क्यों, उनको समझो कि वो हमारे शुभ चिंतक है। निंदक को बोलते हैं ना कि मित्र सोई हमारा जो हमारी निंदा करे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और सुमन बहन के लिए। सेवा में सफलता का आधार बाबा ने क्या बताया? रानी बहन, रानी बहन तो थे।
नहीं है रानी बहन, दोनों नहीं है, सुमन बहन और रानी बहन। ओम सुमन बहन भी शांति। है, सुमन बहन तो है। ओम हाँ शांति। जी, हाँ बाबा जी, हाँ ने जी, बोलो। बाबा ने सफलता का आधार बताया कि निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से ही जो है वो सेवा करना ही सफलता का आधार है। इसी सेवा में स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और दूसरों को भी जो है वो संतुष्ट करते हैं। बाबा ने कहा कि संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बात की याद से मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो, मूझो नहीं। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। ओम शांति। अब मैं अपने उसके जो है सकार मुरली के पॉइंट बता दूं। मैंने हाँ जी, सम्मान हाँ जी, किया कि मैं सदा प्रसन्नचित रहने वाली अभिमान मुक्त आत्मा हूँ। योगा अभ्यास किया, मन मना भव वाप और वर्षे को याद करना है। सेवा की कि जो परम पिता परमात्मा है वो सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। ये बात जो है वो सबको सुनानी है। धारणा मुंडली कभी भी मिस नहीं करनी। बाबा जो है हमें ज्ञान रतन देते हैं, अगर हमने पढ़ाई मिस कर दी तो हम पद से भी मिस हो जाएंगे। चिंतन किया कि परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। स्मृति रखी कि आवाज से पड़े शांति में जाना है। तो चेकिंग की कि आज जो है मैं कितना प्रसन्न रही। ओम शांति। ओम शांति जी। मेरा वो सब चला गया था इसलिए मेरे को टाइम लग गया, सॉरी जी। हाँ जी, अम, कोई बात नहीं, सुनाइए। ये खाया नहीं है, खाली कुछ तेरे प्रसाद रखा है मेरे। ओम शांति। सच्चे ओम ओम सच्चे सेव शांति। शांति। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवादारी कहलाए जाते हैं। सेवा में जो सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा कार्य अगर हम आरंभ करते हैं तो पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति जिसकी हम सेवा करने जा रहे हैं उसके प्रति स्वच्छता की बजाय बीती हुई बातों का जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि में उसको देखेंगे और उसी टोन में बोलेंगे, भाई पहले इस आत्मा के साथ ये हिसाब किताब हो चुका है, या इसने ऐसे कहा या वैसे, या ये ऐसी है। यही हमारी बुद्धि संकल्प में ये सब चलता रहेगा। तो सेवा जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होगी। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करके और बिल्कुल हमारे संकल्प में भी बीती हुई बातों की कोई भी याद ना हो, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंट में हल्का सा पाप हो गया। अब आपने कहा है कि अगर हम बीती बातों को किसी आत्मा के लिए अपने मन में रखेंगे, संकल्प चलाएंगे तो वो भी पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देती है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसे बन जाता है। जब हम सोचते रहते हैं, संकल्प करते रहते हैं, वैसा ही वाइब्रेशन बन के चारों तरफ की वायुमंडल भी वैसा ही बन जाता है और चीजें भी फिर वैसी होने लग पड़ती हैं जैसे हमारे संकल्प में चलता होता है। लेकिन फिर हम कह देते हैं, देखा वैसे ही हुआ ना, वैसे ही हुआ ना, लेकिन ये नहीं सोचते कि हुआ तब हमारे संकल्प में उस आत्मा की बीती बातें चल रही थी, ये तो ऐसे है वैसे है ये है वो है। इसलिए सदा सच्चे सेवादारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले, बाबा ने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जैसे साइंस वाले होते हैं शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो युद्ध समाप्त हो जाता है फिर। तो ऐसे ही हमारा शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है, व्यर्थ व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त भी कर सकता है, संकल्प को समाप्त कर सकता है ना। अगर हमारा संकल्प पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को समाप्त जरूर करेगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं हम सेवा कर रहे हैं कोई भी व्यर्थ संकल्प हमारे दिमाग में किसी भी आत्मा के लिए ना हो। अच्छी सेवा तभी हम कर सकते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया।
नेक्स्ट दीदी क्वेश्चन यहाँ विजय पे भाई मैं है। जरा सा 1 सेकंड लूंगी। मेरी जो जीभ है ना, टंग है जो, उसके अंदर ना बचपन से ही, जब से मैं बर्थ हुआ मेरा, तब से ही ना एक छोटा सा कट लगा हुआ ही आया, और उसकी वजह से ना मुझे शा में, वर्षा में, कुछ ऐसे ऐसे जो थोड़े से शब्द हैं उनमें बोलने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो उसे गलत ना समझा जाए, मैं इसलिए क्लियर करती हूँ। नहीं, अरे कोई नहीं बहन, बाबा समझेगा। भाव समझते हैं, बाबा भाव हाँ समझते हैं, शब्दों की तो हाँ कोई नहीं, बात बहुत ही सारी नहीं है। आत्माओं ने कहा कि वाह को शाह को आप थोड़ा सा ठीक बोला करो, इसलिए मैं क्लियर कर दूं आज सभी को। हाँ जी, ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और अशोक भाई के लिए है। देश विदेश की सेवा का समाचार बाबा ने क्या सुनाया? ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने ना देश विदेश के सारे समाचार को देखते हुए कहा कि बाबा बड़ा खुश है। छोटे बड़े जो भी हैं सबने ना उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। सफलता भी हुई, संपन्नता भी हुई, सर्व के सहयोग से हुआ है। फिर बाबा लगन को देख के भी हर्षित होते हैं कि किस तरीके से जो सभी का लक्ष्य है कि बाबा को प्रत्यक्ष करने का, सब में स्नेह, और स्नेह से ना मेहनत को मोहब्बत में बदलते हैं। तो बाबा सभी जो निमित्त आए हुए बच्चे हैं उनको देख के क्या बोलते हैं? वाह बच्चे वाह, ये गीत गा रहे हैं। किसने किया किसने नहीं किया हार्डली मैटर, वाह बच्चे वाह। इस तरीके से बाबा ये कहते थे कि सबकी शुभकामनाएं भी महत्वपूर्ण है। यही बताया कि शुभकामनाएं और श्रेष्ठ कामनाएं समय प्रसंग में भी डाली सबने। फिर बाबा ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई कि पीछे ना मल्टी मिलियनर पीस का एक प्रोग्राम हुआ था, जो सारे विदेशों में भी सब जगह हुआ था। सबने पीस ड्रॉप किया था, बेसिकली पीस पीस करके ना उसको इकट्ठा किया था, मल्टी मिलियन पीस हो गए थे। वो भी एक कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। गोल्डन जुबली का तो पीछे चल ही रहा था। फिर बाबा ने कहा कि कई बार कई चीज की वैल्यू तब होती है जो पर्दे में रखी जाती है। जैसे बीज होता है ना, बीज भी पर्दे में होता है। बीज के अंदर क्या है नहीं पता होता, इस तरीके से उसको छिपा कर रखते हैं। तो सभी जो है खुशी से कर रहे थे वाह 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 वाह। लेकिन बाबा कहते हैं वाह से वाह वाह। तो ये समाचार सुना, सुनाया, शुक्रिया, थैंक यू। आवाज आ रही है तो मैं साकार मुरली के पॉइंट बोल लूं, नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम हो गया। कोई नहीं, कैरी ऑन प्लीज, थैंक थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। बाबा बहुत खुश था, जैसे कि भैया विजय भाई ने बता दिया कि सबने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत भी दिया और कार्य को सफल भी किया। एक दूसरे के प्रति सहयोग दिया, समय तन मन धन सब कुछ लगाया, और चाहे इस प्रकार जो है सबकी सह शक्तियों से आहुतियों से जो है ये यज्ञ संपन्न हुआ। अर्थात ये जो प्रोग्राम जो पीस मल्टी मिलियन पीस का था, गोल्डन जुबली जो कार्य था, वो जो है पूर्ण रूप से सफल हो गया। बाबा ने इसकी बहुत बहुत बधाई दी, बच्चों के गुण गाए, वाह बच्चे वाह वाह। तो इस प्रकार जो बाबा ने खुशी खुशी जो है अपनी खुशी को जाहिर किया। ओम शांति, शुक्रिया। शांति, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन और बलविंदर बहन। वर्गों की सेवा के विषय में बाबा ने क्या शिक्षाएं दी? विंग्स की जो सेवा हो रही। ओम शांति। बाबा ने इसके लिए बोला कि मतलब जैसे कोई भी प्लान बनाते हैं ना, तो जैसे हर वर्ष को कोई ना कोई थीम देते हैं ना, तो बाबा ने कहा ऐसा मतलब संगठन बनाओ कि जो सभी को मतलब एक ही तरह से मतलब सेवा करने का मौका मिले। जैसे अपने मतलब एरिया में कोई बनाओ, है ना। और जैसे सेंटर पे हम करते हैं, फिर धीरे धीरे उस प्रोग्राम को बड़े लेवल पे करो। फिर उसमें जो मतलब कोई मतलब ऐसी आत्माएं आती हैं जो अच्छे से ज्ञान को उठा रही हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, तो बाबा कहते हैं से मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम बन के फिर उसको बड़े लेवल पे करो। तो हर एक संगठन का जैसे हर एक विंग का प्रोग्राम बनाते हैं ना, जैसे कभी सोशल समाज सेवा विभाग का बना दिया, कभी इंजीनियरिंग विंग्स का। तो बाबा ने कहा ऐसे विधि से प्लान बना बना के और सबको आगे बढ़ाते चलो, ताकि सभी को वो जो है ना संगठन में जब कार्य करते हैं तो सबको फिर उमंग आता है। तो बाबा ने कहा पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन में जाके संगठन करो, फिर मधुबन में जाके जो है ना बड़ा मतलब प्रोग्राम करो। तो बाबा ने इसलिए अलग अलग वर्गों को बोला कि हर एक अलग अलग वर्ग के जो है टॉपिक रखो और प्रोग्राम करो। पहले छोटे लेवल पे करो, फिर एरिया लेवल पे, फिर जोन लेवल पे, फिर मधुबन में करो।
मुझे तो यही समझ में आया, बाकी और कोई क्लियर कर दे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ना उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कहा है कि जैसे इस तरीके से संगठन के प्रोग्राम होते हैं ना, तो उससे उमंग उत्साह बहुत बढ़ता है। तो छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन जो है उनको मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो इस तरीके से जब संगठन में होगा तो उमंग उत्साह सब लोगों का बढ़ेगा भी, और लोग भी आते हैं। और दो चार वर्ग भी बाबा ने कहा कि मिलकर भी कोई टॉपिक को उठा सकते हैं। कोई टॉपिक बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, तो दो तीन वर्ग के भी उसी टॉपिक के बीच में आ सकते हैं, तो आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता के लिए बाबा ने कहा है कि सैंपल्स तैयार करो। मेन तो बाबा ने यही कहा है कि सभी वर्ग के लोग, छोटे वर्ग के मतलब सेवा को बढ़ाने के लिए ही बाबा ने तरह तरह के प्लान्स बनाने के लिए कहा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छा बताया। इसमें एक जो बाबा ने बात बताई ना, वो बहुत अच्छी थी कि छोटे छोटे जो स्नेह मिलन है ना, वो करने से बाबा कह रहे हैं सब लोग वहां मधुबन तक नहीं पहुंच सकते, कम से कम यहाँ ही लाभ उसका उठा ले। तो ये कितनी अच्छी बाबा ने बताया, और सचमुच होता भी ऐसे है कि सेंटर्स पे जो प्रोग्राम होते हैं आसपास, उसमें जो कुछ लोग आते हैं मधुबन तक नहीं जा सकते, वहां तो लाभ ले ही लेते हैं ना। बीज तो पड़ ही जाता है ना उनको, बाबा का अविनाशी ज्ञान तो मिल ही जाता है ना किसी तरह। ओम शांति। सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। अब अशोक भाई जी गीत लगाए। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।